इंसान का जन्म होने के बाद वह जब संसार में आगमन करता है, दूसरों से मिलता है तथा अपनी भावनाएं दूसरों के आगे प्रकट करता है, तो उसकी भावनाएं जागृत होती हैं और मोह माया, लोभ, लालच सारे विकार उसे घेर लेते हैं तथा उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हर लिहाज से वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है तथा सोचता है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना धन प्राप्त कर लूं ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो, और ये भी सोचता है कि मेरा बच्चा चाहे जैसा भी हो उसका घर परिवार अवश्य होना चाहिए ताकि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम ले सकें तथा मेरे कारोबार को आगे बढ़ा सकें। उसमें वो ये नहीं सोचता कि जिस इंसान के साथ तू गलत कर रहा है वो भी दिल दिमाग रखता है और उसकी आत्मा तुझे कोसेगी और वो कैसे फलने फूलने देगी। लेकिन अपने स्वार्थवश इंसान ये बात भूल जाता है कि दूसरे पे क्या बीतेगी, क्या सोचेगी, कितना दुखी होगा। उसे तो सिर्फ एक अपना स्वार्थ दिखाई देता है और उस स्वार्थ सिद्धि के लिए वो किसी भी जिंदगी को दांव पर लगा सकता है। अब इसी तरह की एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी। एक शहर के अंदर घनश्याम नाम का आदमी, जो कि गांव से चलकर आया और शहर में उसने अपने गांव का सब कुछ बेचकर छोटा सा कारोबार शुरू किया। लेकिन वो कारोबार तो बढ़ता गया। जो उसके पत्नी के यहां बच्चा पैदा हुआ वो दिमागी रूप से ठीक नहीं था। परमात्मा के आगे न धन दौलत चलती है, न कोई विनती चलती है। इसके सामने तो चलता है तो इंसान का कर्म चलता है। वो चाहे किसी भी जन्म का हो, कर्म का फल इसी मातलोक में आके भुगतान करना पड़ता है और उसे भुगतते हुए ही अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। ये विधि का विधान है, किसी के बस की बात नहीं है। अब सेठ के पास लड़का तो हुआ, नाम रखा शेखर, लेकिन जो जो बड़ा होता गया उसका पागलपन उसके सामने आता गया। अब सेठ ने एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दूसरा बच्चा सेठ का बेटी पैदा हुई। सेठ ने सोचा कि चलो विधाता को जो मंजूर है वही मुझे भी मंजूर है। इसी बेटे को किसी न किसी तरह कामयाब करूंगा। बेटी तो शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, लेकिन मेरा तो खानदान बेटे से ही बढ़ना है। अब सेठ ने जो जो बच्चा बड़ा हो रहा था, किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो उसके लड़के का घर बसाए तथा उसे अच्छी तरह से रखे और उठ गई और उसका भी घर का काम संभाले। आप एक गांव के अंदर दो मां बेटी रहती थी। शीला का पति
जवानी में ही चल बसा था और उसकी बेटी राखी बहुत ही होनहार तथा सुंदर बेटी थी। अब वो स्कूल जाती, स्कूल में अच्छे नंबर लेके आती, शीला घरों में काम करती और अपनी बेटी की परवरिश करती। अब बेटी की परवरिश करते करते उसे आभास हुआ कि बेटी बड़ी हो रही है, कल को इसकी शादी भी करनी है। लेकिन शीला अपनी बेटी का इतना ध्यान रखती थी कि कोई भी गांव का लफंगा यदि बुरी नजर करता तो गांव की पंचायत करती और उनको सबक सिखाती। इस तरह से खुद को तथा अपनी बेटी की इज्जत को बचाती हुई आगे बढ़ रही थी। अब उसकी बेटी सुंदर, सुशील, गुणकारी तथा संस्कारवान थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। अब उधर से सेठ भी किसी गरीब की बेटी की ताक में था जो उसके बेटे का घर बसा सके। अब उसने किसी को कहा कि मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मुझे कोई ऐसी गरीब की बेटी चाहिए कि जो मेरे बेटे का, शेखर का घर बसा सके। किसी ने बताया कि शीला की बेटी बहुत ही होनहार है, अच्छी है और शीला गरीब है, लेकिन बेटी के बारे में वो समझौता नहीं करेगी। अब सेठ सोचता है कि शीला की बेटी को कैसे अपने घर की बहू बनाया जाए। उसके पास राहुल नाम का लड़का नौकरी मांगने आता है। उसकी माँ बीमार होती है, गरीब होता है। राहुल सेठ को सारी बातें बताता है कि सेठ मुझे नौकरी दे दो, मेरी माँ बीमार रहती है, मुझे पैसे की जरूरत है। अब सेठ तो इसी ताक में था कि कोई उसके पास आए और वो उसे बलि का बकरा बनाए। अब सेठ ने कहा, राहुल मैं तुझे नौकरी पे भी रखूंगा, तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब राहुल मजबूर था। उसने कहा, बताओ सेठ क्या करना है। उसने कहा, मेरे लड़के की जगह तूने एक लड़की से शादी करनी है और मेरे घर लाके छोड़ देना है, ताकि मेरे घर का चिराग हमारे घर आ सके और मेरा घर बच सके। अब राहुल मजबूर था, वो इस शर्त को मान लेता है और पैसे लेकर चला जाता है। जब शादी का दिन आता है, दूल्हे की वेशभूषा धारण करके और शीला के दरवाजे पर बराती बन के पहुंचता है। राहुल हट्टा कट्टा नौजवान, 6 फीटा, सुंदर शक्ल और बहुत अच्छा लगने वाला था। अब गांव वाले भी देखकर खुश हो गए कि शीला की बेटी इतने बड़े घर में जाएगी और शीला को तो दामाद भी ऐसा मिला है कि लाखों में एक है। हट्टा कट्टा है, लंबा ऊंचा है, बहुत सोहना है। अब सारे गांव में वाहवाही हो जाती है कि देखो एक गरीब माँ की बेटी कैसे एक राजघर में जा रही है, देखो इसके कर्म। लेकिन अंदरूनी बात का किसी को कुछ पता नहीं था। अब जो ही लड़की ससुराल घर में आती है, सास उसकी आरती उतारती है, ननंद खुश होती है, घर में एंट्री होती है, वो भी बहुत खुश है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखती है कि दूल्हा राजा गायब हो जाता है। अब वो सोचती है चलो कहीं काम से गए होंगे, रात तक वापिस आ जाएंगे। लेकिन वो जब अपने सुहाग सेज पर जाती है तो क्या देखती है
कि एक भैड़ी शक्ल वाला, पीले दांतों वाला और उसकी सेज पर बैठा हुआ हंस रहा होता है। जो ही वो कमरे में जाती है चिल्लाने लग जाती है। अब उसकी ननद भाग के आती है कि भाभी क्या हुआ? बोली पता नहीं मेरे कमरे में कौन है और मुझे डर लगता है। अब उसकी सास आती है और कहती है बहू यही मेरा बेटा है और यही तेरा पति है। अब शिखा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं, मैंने जिसके साथ फेरे लिए हैं, जिससे मेरी शादी हुई है, वो मेरा पति है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। इसकी तो मैंने पहली बार शक्ल देखी है, मैं इसके साथ घर नहीं बसाऊंगी। अब सेठ के पास नौकर चाकर सब कुछ थे। शिखा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, वहीं खाना पीना सब कुछ दिया जाता है और उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उसके माँ को बेरा भेज दिया जाता है कि तेरी बेटी बहुत खुश है और सुखी है और अभी अपने घर में अच्छी है, मायके नहीं आना चाहती। अब माँ भी ये बात सोच के खुश होती है कि चलो अब भाव के घर से गई है, संपन्न घर में गई है, तो बेटी का वहाँ अच्छा दिल लग गया होगा और आने को मन नहीं करता होगा, क्योंकि दामाद अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं, तो बेटी मुझे क्यों याद करेगी, क्यों आएगी। लेकिन एक दिन शिखा को मौका मिल जाता है और वो घर से बाहर निकलकर भाग जाती है। एक ऑटो में बैठती है, ऑटो वाले से कहती है कि भैया मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। ऑटो वाला देखता है, भला इंसान होता है, कहता है बहन ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्यों आफ रही हो। वो अपना सारा बीता हुआ कल बता देती है कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ और धोखे से सेठ ने अपने पागल लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी। अब वो अंगूठी वापस करता है कि बहन कोई बात नहीं, मैं तुझे बगैर पैसे ही तेरे गांव छोड़ दूंगा और अपनी अंगूठी वापस ले लो। वो कहती है नहीं भैया, तुझे पेट के लिए ऑटो चलाना पड़ता है तो तू कहाँ से खाएगा। फिर भी दोनों बहस करते हुए गांव पहुंच जाते हैं और शिखा अपनी माँ शीला के पास जाती है और गले से लगकर रोने लग जाती है। अब शिखा की माँ पंचायत के पास जाती है और पंचायत सबूत मांगती है कि ये बताओ कि इसकी शादी किसके साथ हुई थी। लेकिन सेठ पैसे वाला था, उसने कहा मैंने तो पहले ही खोल दिया था कि मेरा लड़का थोड़ा मंदबुद्धि है और मैंने उसके साथ शादी करनी है। शीला भी सहमत थी और इसकी बेटी भी सहमत थी, मैंने तो इनकी सहमति से ही शादी की है। अब पंचायत ने भी फैसला सेठ के हक में सुना दिया कि या तो तू तलाक ले और नहीं तो तुझे सेठ के घर जाना पड़ेगा। अब शिखा ने सोचा कि माँ गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, ये दोबारा मेरी शादी कैसे करेगी। और पंचायत ने सेठ के हक में फैसला सुनाया है तो चलो मैं इसी के घर चली जाती हूँ। अब शिखा दोबारा अपने ससुर के साथ अपने पति के घर आ जाती है, लेकिन अपने कमरे में एक डंडा रखती है। जो ही सेठ का पागल लड़का उसके कमरे में प्रवेश करता है, वह उसे डंडे से डरा देती है और वो भाग के वापस चला जाता है। इस तरह से शिखा ने कई दिनों तक अपना समय बिताया। अब उधर से राहुल, जिसने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, पैसे लेके दुल्हा बना था, उसकी माँ गुजर जाती है और वो सोचता है
कि जिसके लिए तूने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, माँ भी चली गई, तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं सेठ को कहता हूँ कि मैं पंचायत को सारी सच्ची बताऊंगा कि दूल्हा मैं बना था, पैसे के लालच में बना था। हो सके तो मुझे कैद करवा दो, हो सके तो मुझे दंड दे दो, लेकिन ये अन्याय मेरे से हुआ है। अब ज्यों ही शिखा अपने ससुर के पास राहुल को बैठा देखती है, भाग के जाती है और कहती है कि ये है मेरा दूल्हा, इसने मेरे से शादी की थी। लेकिन सेठ के नौकर राहुल को भगा देते हैं और अपने बंगले से बाहर निकाल देते हैं। और शिखा को सेठ कहता है कि यहाँ तुझे खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, रहने सहने का अच्छा ढंग मिल रहा है, तू क्यों अपने जिंदगी को बर्बाद कर रही है और मेरे घर में रह, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन शिखा को तो अपना हम सफर चाहिए था, जवान बेटी थी, जवान बेटी को तो हम सफर की आवश्यकता थी। अब राहुल से नहीं रहा जाता और रात को चोरी छिपे शिखा के कमरे में आता है और कहता है कि मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं पैसे के लालच में आ गया था, लेकिन जिसके लिए मैंने लालच किया था अपनी माँ के इलाज के लिए, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मैं अपनी माँ की आत्मा को मलिन नहीं करना चाहता। वो मुझे ऊपर बैठी भी बद्दुआएं दे रही होगी कि मेरे बेटे ने किसी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं उसकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता, इसलिए अपने जो मैंने गलती की है उसको सुधारने के लिए तेरे पास आया हूं। तू भाग चल और मैं पंचायतों के अंदर सब कुछ बता दूंगा। उसने कहा तुम्हारे पास सबूत क्या है? बोला मैं अपना कल फिर फैक्ट्री में जाके सेठ से मिलता हूं और अपने फोन को ऑन रखूंगा और सारी बातें अपने फोन में फीड करके पंचायत को सुनाऊंगा, तब तो पंचायत को विश्वास होगा। शिखा कहती है ठीक है, मैं बाद में ही भाग के चलूंगी, पहले आप यो काम करो। अब राहुल फैक्ट्री में जाता है, सेठ से बात करता है, कहता है सेठ ये मेरे गलती हुई कि मैं पैसे के लालच में आकर दूल्हा बना और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, और आज वो लड़की मेरी वजह से तिल तिल कर मर रही है। ये गुनाह मेरे से हो गया, लेकिन ये गुनाह मैं अब सुधारना चाहता हूँ। और ये सारी बातें अपने मोबाइल में फीड कर लेता है और राहुल जाके पंचायत को अपना मोबाइल सुनाता है। फिर पंचायत होती है और पंचायत सेठ को कहती है कि सेठ तूने तो पैसे के बल पर शादी की है, ये शादी मान्य नहीं है। यदि ये लड़की चाहेगी तो राहुल के साथ जाएगी और चाहेगी तो अपना दूसरा ब्याह करेगी और इसका तलाक होना चाहिए। अब तलाक लेने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जो दुल्हा उससे शादी करके गया था वो दुल्हा तो मौजूद था। अब राहुल उसका हाथ थाम लेता है और शिखा भी खुशी खुशी राहुल के साथ चली जाती है तथा खुशी खुशी दोनों अपना घर बसाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी जिंदगी बिताते हैं। तो यही थी मेरी कहानी। धन्यवाद।